चैनल वालों का बिरयानी मसाला है, ये मैं अब डालने लगी हूँ। वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका? सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और सुनाएं, कैसी गुजरी हैं छुट्टियाँ और सर्दियाँ कैसी गुजरी हैं आपकी? आज तो बहुत जो है ना ठंड वाला मौसम है। आज 4-5 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो कल मेरी छोटी बहन कहती है कि क्यों नहीं व्लॉग बना रही हो, व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा बना ही लेते हैं। और साथ जो है ना टाइम भी नहीं मिल रहा था, वो एक प्रॉब्लम सी हो गई थी मामा की पेंशन की, तो उधर लगे रहें। तो फिर आज मैंने कहा चले बनाते हैं व्लॉग। बहुत ठंडा सा है और गीज़र मैंने ऑन किया हुआ है। फिर वही बात है कि आज ठंड वाला मौसम है और मैं फिर जो है नहाने लगी हूँ। और बालों की हालत थोड़ी सी ऐसी हुई है, अभी बालों में जो है मैंने कहा थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँ, तो उसके बाद जो है ना फिर नहाएंगे। तो मैं बता रही थी कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। असल में ना मामा की पेंशन जो है ना वो अकाउंट में आई नहीं, तो भाई को दिया क्रेडिट कार्ड, तो उसने यूज़ किया तो कोई नहीं, एरर आ रहा था। 1 वीक तक ये काम चलता रहा, रोज़ वो जाके चेक करो, पेंशन आ रही नहीं थी। फिर मैंने बोला कि तुम चेक ही करते रहोगे या पता भी करो बैंक से क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही है। तो फिर मेरे भाई जी गए, उन्होंने पता किया तो पता चला कि मामा का जो अकाउंट है वो ब्लॉक ही हो गया। अब उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो फिर वो ठीक होगा। का स्टार्ट है और हर मंथ के स्टार्ट में मामा जाती हैं घर की सारी चीज़ें लेने के लिए। तो फिर जाना तो था ज़रूरी, हमने फिर जो है ना अकाउंट से पैसे वगैरह निकलवाए हैं, तो जाके जो है ना चीज़ें वगैरह लाई हैं। और साथ बैंक भी गए हैं, मामा के जो मतलब ये पेंशन वाला मसला था उसकी फ़ाइल पूरी तैयार करवाई है। स्टेट बैंक वालों ने बंद कर दिया, मतलब बहुत से लोगों के पेंशन अकाउंट बंद किए हैं कि वेरिफिकेशन करें। तो फिर जाके पेपर्स वगैरह रेडी किए, मामा का आईडी कार्ड दिया है, बायोमेट्रिक उन्होंने किया है, तो पेपर्स वगैरह उन्होंने भेज दिए हैं। आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है, बंदा क्या करे, बंदा व्लॉग बनाता है तो घर में और भी बंदे होते हैं जो कि शोर शराबा डाले रखते हैं। अब ऐसे कि मेरी बहन छोटी होगी यशफा और उसका भांजा हो गया बहलोल, दोनों की लड़ाई तो लगी रहती है, इतना शोर मचाती है ये, इसको इतना डांटती है ना, और साथ मेरा भी व्लॉग ख़राब करवा रही है। चलिए मैं क्या कह सकती हूँ, कहा भी तो खुद बनाओ और बनाने भी नहीं दे रही, ख़राब ही करवा रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहुंची थी वो बात बता रही थी आपको कि फिर वो वेरिफिकेशन करवाई, आप पेपर अब स्टेट बैंक में जाएंगे, फिर स्टेट बैंक वाले जो है ना अकाउंट को ओपन करेंगे। आप देखें क्या होता है, 1 वीक कहने लग ही जाना है। आज मेरी खाला ने भी आना है, पहले वो कह रही थी कि सुबह सुबह आएंगे, भी कॉल उसको की है, तो अभी वो घर ही है, तो कह रही थी कि शाम को आऊँगी। तो मैंने कहा सोचा तब तक जो है ना मैं बालों को तेल से लगा के नहा नहू लूँ ज़रा, कोई हालत नहीं है। ठंड में तो बंदे की हालत और भी ख़राब हो जाती है। बंदा एक तो स्वेटर कोट पहन लेता है और ऊपर इस तरह का ये जो मेरा कंबल है ना, इसका सब इतना मजाक बनाते हैं, इतना मजाक बनाते हैं। ये मेरे डैडी इंग्लैंड से लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए थे, यशफा के लिए लाए थे ना। यशफा ने जो है ना मुझे दिया था, ये 7-8 साल पुरानी बात है, मुझे यशफा ने ये दिया था। तो वो दिन लेके आज का दिन, सर्दियाँ जब आती हैं मैं इसको यूँ जो है ना लपेट लेती हूँ अपने साथ, तो फिर सुकून मिलता है मुझे। शादी के बाद भी जो है ना मैं इसको साथ लेके जा रही थी, तो मैंने कहा मैं इसको साथ ले जाऊंगी। तो फिर यशपा ने नहीं लेके जाने दिया, कहती है इधर ही आके किया करना, उधर लेके क्या जाके क्या करोगी। तो फिर मैं नहीं लेके गया। फिर जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं आती ज़रूर हूँ, और फिर इस कंबल के साथ जो है ना मैं चिपक जाती हूँ, जैसे अभी भी चिपकी हुई हूँ। और आपने अगर ब्लॉग में देखा होगा, ये मैंने लपेटा हुआ ही होता है। थोड़ा थोड़ा ऑयल मैंने बालों को लगा लिया, बेबी ऑयल लगाया है। तो अब कुछ हालत ऐसी है मेरी, बेबी ऑयल की जो है खुशबू है ना वो मुझे बहुत पसंद है। अब यशफा घूरी है, यकीनन यकीनन कोई जो है ना गलतियाँ निकल रही हैं मेरी, बच्चे ने कोई बात नहीं, निकलती रहे, मुझे क्या है। यशफा और उसका भांजा दोनों लेटे हुए हैं और ये कार्टून दिखा रही है उसे, और इतने लड़ाके हैं ना दोनों, वो भी कम नहीं है और ये भी कम नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। कोई है ना इतनी, कोई है ना बात जो है ना एक बार मानती नहीं है। आप में से कब से कहती हूँ फ्रूट लेकर आओ, मुझे दिल कर रहा है फ्रूट खाओ, ये ला रही है। जाओ ना लेकर आओ ना, जाओ ना प्लीज़ ना यशफा, ले आओ ना, जाओ प्लीज़ लाओ, मुझे नहीं पता। मैं आज जो है एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि अपने करीबी रिश्तों की कदर किया करें। चलें, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, पूरा ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन चलें इतना आप ज़रूर रखें, क्योंकि बगैर रिश्तों के इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि छोटों का जो है ना ख्याल करें, उन पे शफ़क़त करें और बड़ों का अदब करें। लेकिन आजकल का जो माशरा कुछ ऐसा हो गया है कि छोटे भी जो है ना बात नहीं सुनते और ना ही बड़े जो है ना कोई ख्याल करते हैं, दोनों एक जैसे ही हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी चलें, बंदा क्या कर सकता है, किसी एक को तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, और इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही कंप्रोमाइज़ का है। तो अपनी लिमिट से बाहर ना जाएं, ठीक है, लिमिट्स में रह के हर काम करें, ठीक है, ताकि ना बड़ों को शर्मिंदगी हो और ना ही आपको शर्मिंदगी हो, और ना बड़े आपको कुछ बोलें और ना आपको गुस्सा आए। और
समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये माशरा कुछ ऐसा है ना कि हमें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ की एक हद होती है और हद में रह के अगर इंसान वो काम करे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ना ही कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेता है, ना ही कोई किसी को मार देगा, ना ही कोई किसी को कुछ कहता है। हर बंदा अपने घर से ही खाता है, लेकिन फिर भी इंसान की एक अपनी भी इज़्ज़त होती है। और बेहतर यही होता है कि इंसान की जो इज़्ज़त है ना, इंसान उस इज़्ज़त को संभाल के रखे, ठीक है। क्योंकि एक आप अकेले नहीं होते, आपके नाम के साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सब ही जुड़े हुए होते हैं। तो अपने नाम को कुछ इस तरीके से रोशन करें कि हर बंदा जो है ना आपका नाम लेके तारीफ़ करे, ना कि इस तरह के चलें आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। काम करें लेकिन जो है ना तरीके के साथ करें, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे किसी को कोई शौक़ नहीं है कोई किसी को टोके रोके, क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करे और ना अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करवाए। मेरा अपना जो है ना ज़ाती यही है कि मैं कहती हूँ कि ना मैं किसी के मामले में बोलूँ और ना ही कोई मेरे मामले में बोले, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि काम ही उस हद में रह के करना चाहिए ताकि कोई आपके मामले में आके बोले ही ना, ठीक है। तो इन बातों को जो है ना बुरा नहीं समझना, क्योंकि ये बातें जो हैं बिल्कुल सच्ची बातें हैं। मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मैं भी ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई मुझे रोके या कोई मेरी मामले में दखल अंदाजी करे, कोई भी हो। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मैं किसी दूसरे के मामले में बोलूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि काम ही उस हद में रह के करें कि ना किसी को बुरा लगे और ना ही कोई जो है ना आपको रोके और ना टोके और ना बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहे हैं। हर काम जो है ना हद में रह के अच्छा लगता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ की एक हद होती है, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है, हमारा दीन और जो है ना हमें दीन और दुनिया को दोनों को लेके चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही हद से गुजर जाएं। हर चीज़ जो है ना हद में रह के करें ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए ना जो ना हमें अपनी हदें ना बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं रिश्तों की भी बात करती है, अपने करीबी बहन भाई। देखिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है ना, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है ना तो आपके बहन भाइयों को ही होगी, ठीक है। आपके माँ बाप बहन भाइयों को तकलीफ़ होगी, ठीक है। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो उनको ही दर्द होगा। कोई दूसरा तीसरा अगर ये कहे कि आपको ये हुआ है, हमें तकलीफ़ है, मैं तो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ किसी सूरत भी। और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कोई तीसरा बंदा आके आपको कहे कि हमें बहुत दर्द है जी, बहुत तकलीफ़ है, आपके साथ ये हो रहा है, तो ये सिर्फ एक दिखावा है और झूठ है। झूठ भी ऐसा है ना कि बंदा कुछ कह नहीं सकता, सफ़ेद सफ़ेद झूठ है। कोई चौथा तीसरा बंदा आके आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखावा ही करेगा, मुनाफ़िक़त ही करेगा। मोहब्बत वही है जो आपके बहन भाई, माँ बाप, आपके बीवी बच्चे आपसे करेंगे और कोई भी नहीं करेगा। तकलीफ़ भी उनको होगी कि आपके साथ कोई मसला चल रहा है या आपको कोई तकलीफ़ है या कुछ भी है, तो वही आपको कहेंगे कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आपको अच्छा मशवरा देंगे। ये नहीं कि वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, ये बात नहीं होती। तो बेहतर ये है कि किसी को भी दुश्मन अपना ना समझे। कोई आपको, वो कहते हैं मौला अली का कौल है ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। आप ये ना कहें कि तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे कर रहे थे। अगर कोई अच्छी बात आपको बता रहा है तो आप उसे वो बात ले लो, चाहे वो खुद कितना ही बुरा क्यों ना हो। जी मेरा बेटा आ गया, इतना प्यारा बेटा है मेरा, बहलोल अली है इसका नाम। ये भी आ गया, कह रहे मम्मा ब्लॉग के लिए क्यों बना रही हैं, मैं भी आऊँगा ना। आ गया है, गुस्सा नहीं करना, स्माइल कर दो, स्माइल स्माइल। देखें, इसको देखें और कमेंट में बताएं कि ये कैसा है, प्यारा है कि नहीं है। चले यहाँ लोगों को ना भी लगे, लेकिन मुझे तो प्यारा लगता है, मेरा तो बेटा है ना। ये देखें, ये देखें क्या कह रहा है ये। बातों को बिल्कुल भी जो है ना बुरा नहीं समझना और बातों पे गौर ज़रूर करनी है, चाहे आप इन बातों को पिक करें या ना करें, लेकिन फिर भी जो है ना सोचना ज़रूर है इन बातों के बारे में और रिश्तों की कदर करें। वो कहते हैं ना कि अगर घर में इज़्ज़त है ना तो बाहर भी आपकी इज़्ज़त है, अगर घर में नहीं है ना तो बाहर कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। और अगर कर भी रहा है ना तो बस वो फॉर्मेलिटी कर रहा है या दिखावा ही कर रहा है, इज़्ज़त वगैरह कोई नहीं वो कर रहा। उठाने आ गई हूँ, यशफा ने तो बिल्कुल भी बात नहीं मानी, अब खुद ही उठाऊंगी और खुद ही खाऊंगी, यशफा को भी मैं नहीं दूंगी। मेरे लिए प्लेट में रख लिया है और अब यशफा मांगे ना मुझसे, मैं को नहीं देती उसे। जी तो मैं नहा चुकी हूँ और जैसे नहाने के लिए गई तो उस टाइम जो है लाइट चली गई थी। फिर लाइट का इंतज़ार करती रही हूँ कि लाइट आए तो फिर हीटर लगाऊंगी। और उधर एक बंदा रज़ाई में घुसा हुआ, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। कि न्यूज़ आ रही है कि 1 वीक की और छुट्टियाँ हो रही हैं। पढ़ाई तो वो करती ही नहीं है, बैग खोलती नहीं है, छुट्टियों का इतना उसको शौक है ना।
इंतज़ार कर रहे हैं और करते करते इधर जो है ना हम अकड़ गए, अभी तक खाला हमारी पहुंची नहीं है। आ गई है और मामा ने ऑर्डर दिया है जी कि जाओ, सर्दी में आई है तो उसके लिए चाय बनाओ, गजरेला गर्म करो और साथ जो है ना मैं अंडे भी जो है ना बॉईल कर रही हूँ ताकि जो है ना थोड़ी सर्दी कम हो जाए। आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। इतने दिनों से मुझे दिल कर रहा था कि हम बिरयानी बनाएं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खाला आएंगी तो तब बनाऊँगी। अब देखते हैं आज क्या बनता है। तो फ्राई कर रही हूँ और आप देखेंगे बिरयानी कैसे बनेगी। अब खा के पता चलेगा, खा जब रखूँगी सर्व करूँगी तो पूछूँगी, देखें क्या बनता है मेरा। चैनल वालों का बिरयानी मसाला है, ये मैं अब डालने लगी हूँ। इस टाइम जो है ना चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की है। अभी मैं इसको भूनूँगी और फिर जो है ना ये तैयार होगा और फिर बिरयानी जो है ना मिक्स कर लेंगे। साथ बिरयानी का मिक्स कर लेंगे, चावल मिक्स कर लेंगे, तेल लगा लेंगे। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, बस अब थोड़ा सा ही वेट है। ये बिरयानी की फाइनल लुक है और जो है ना बस कलर रह गया, बस वो अब डालूँगी इसके ऊपर। पता नहीं अब कैसी बनी है। मामा जो है ना बिरयानी का जो है ना दम क्या कर दिया है, खोल दिया है और ये डाल रही है। अब ये देखें फाइनल लुक मेरी बिरयानी की। जी तो कल मुझे याद ही नहीं रही कि मैं व्लॉग का एंड करूं और खाला से भी जो है ना ये पूछने की याद नहीं कि बिरयानी कैसी बनी है। मतलब व्लॉग में तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं है कि बिरयानी कैसी बनी है। वैसे जो है ना मैंने उनसे पूछा था कि कैसी बनी है तो कैसे बहुत मज़े की बनी है, लेकिन अब क्या करूँ, वो मैं बीच में जो है ना डाल नहीं सकती क्योंकि मैंने पूछा नहीं है। अब जो है ना यशफा जो है ना कोई गवाही देगी। यशफा जी बताएं। सच्ची में बहुत मज़े की बिरयानी थी, बहुत मज़ा आया खाते वक्त। और हमने रात को फिर क्या किया था, दोबारा फिर खाई थी। हाँ जी, तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाई है, इतने मज़े की बनी है। क्योंकि पहली पहली बार बना रही थी तो मैंने कहा पता नहीं क्या ही बन जाएगा, लेकिन सच में झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद भी जब खाई तो मैंने कहा ओ अल्लाह जी इतने मज़े की बिरयानी। अब सुबह स्कूल है, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग को ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।